21 फरवरी। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं, बहुत गुह्य, और हम सभी इन पे चिंतन करके एक ही बात पे है मुरली, उसको धारण करेंगे। रत्नाकर बाप दादा अपनी शुभ चिंतक मणियों को देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर शब्द हैं। शुभ चिंतक मणियों का प्रकाश सारे विश्व में फैल रहा है, वो देख रहे हैं। संसार में तो आर्टिफिशियल चमक है लोगों में, वैभवों से, धन से या किसी भी कारण से कुछ मिल गया है तो आर्टिफिशियल चमक। तुम शुभ चिंतक मणियों की चमक विश्व से अंधकार को दूर कर रही है, और अनेक आत्माएं जो चिंतामणि बन गई हैं, चिंताओं में जीवन जी रही हैं, उनकी चिंताओं को नष्ट कर रही हैं। बहुत ही सुंदर बातें हैं ये। संसार के कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि कुछ स्पिरिचुअल शक्तियां कहीं काम कर रही हैं, उनका प्रवाह संसार में फैल रहा है, पर वे कहाँ हैं, कौन हैं, ये भी उनको पता नहीं है। धीरे धीरे ये पता चलता जाएगा। तो तुम सभी शुभ चिंतक आत्माएं हो, मणियां अर्थात आत्माएं। तुम्हारे शुभ चिंतक स्थिति का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है। शुभ चिंतक, इसका अर्थ है दूसरों के प्रति शुभ भावनाएं रखना। शुभ चिंतक वही बन सकते हैं जो सदा शुभ चिंतन में रहते हों। सुंदर चिंतन, ज्ञान का चिंतन। ऐसी आत्माएं ज्ञान की शक्ति से भरपूर रहते हैं, भरपूरता के नशे में रहते हैं, सदा देते रहते हैं। लेकिन जो शुभ चिंतन न करके पर चिंतन प्रदर्शन करते हैं, वे कमजोर हो जाते हैं। वे देना तो छोड़ो, हमेशा लेने की कामना से रहते हैं। तो तुम सभी शुभ चिंतक मणियां हो। बाबा बहुत ही सुंदर गुह्य गुह्य बातें कर रहे हैं। विशाल सेवा का प्रोग्राम था, उस वर्ष प्रोजेक्ट था बेटर वर्ल्ड स्थापना के लिए क्या क्या करें। तो बाबा कह रहे तुम शुभ चिंतक मणियां ही ये महान कार्य कर सकती हो, संसार को बेटर बना सकती हो। बाकी संसार के जो लोग हैं, नेताएं हैं या और जिम्मेदार लोग हैं, वे तो निराश हो गए हैं, उमंग उत्साह खत्म हो गई है। वे तो सोचते हैं इस संसार को सुखी संसार, एक बेटर वर्ल्ड बनाया नहीं जा सकता। लेकिन तुम शुभ चिंतक मणियां, उनमें आशाओं के दीप जलाने वाली हो, उन्हें बताने वाले हो कि बेटर वर्ल्ड कैसे आएगा। अब बाबा टर्न कर रहे हैं इस सेवा के लिए कि सेवा की सफलता का आधार भी शुभ चिंतक होना है। हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक बन जाओ, हर एक को कार्य में सहयोगी बना दो। पास्ट को भूल कर वर्तमान में सबको सहयोगी बनाओ। चाहे कोई बीमार हो, अस्वस्थ हो, बूढ़ा हो, बिल्कुल योग्यता न हो उसमें कुछ भी, उसको भी इस कार्य में सहयोगी बनाना। तो जहाँ शुभ चिंतक स्थिति होती है, वहाँ स्नेह रहता है, सबका प्यार रहता है ऐसी आत्माओं से। और जहाँ स्नेह रहता है, वहाँ सहयोग स्वतः ही रहता है। बहुत सरल बातें बाबा की बड़ी सुंदर लैंग्वेज में हैं, मैं उनको सरल कर रहा हूँ। सबके प्रति शुभ चिंतक होकर रहे, शुभ भावनाएं रखते चले, तो सेवाओं में भी इससे सफलता होगी, क्योंकि वातावरण स्नेह का और सर्व के सहयोग का बन जाएगा। अपनी शुभ चिंतक स्थिति द्वारा आप सभी में खुशी की लहर फैला सकते हो। दूसरों के पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन को भी समाप्त कर सकते हो।
शुभचिंतक मणि संतुष्ट मणि भी होती हैं, इसलिए उनसे सब संतुष्ट भी रहते हैं। तो संगठन में स्नेह, सहयोग, संतुष्टि और खुशी, ये चारों शुभचिंतक मणियों के द्वारा प्राप्त हो सकती हैं। इसके वाइब्रेशंस फैलाए जा सकते हैं। तो बाबा उमंग दिला रहे हैं, तुम्हारा शुभ चिंतक स्वरूप बेहद का होना चाहिए। यही एक नेचुरल मनसा सेवा है। ये मनसा सेवा भी अगर साथ साथ चलती रहे तो सेवा के हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। तो सेवाधारी जो निमित्त आत्माएं हैं, उनको बाबा 4 संकल्प दे रहे हैं। पहला ये, एक दूसरे के लिए शुभ चिंतक बनकर रहना। कोई भी नेगेटिव चिंतन किसी के प्रति न हो। पास्ट को भी भूलकर वर्तमान में सभी को सहयोगी बना लेना, सभी को आगे बढ़ाने वाले बनना। बहुत सुंदर बात है ये। और संगठन में व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, ये जो तेरा मेरा है, इससे सदा मुक्त रहना। तो ये 4 चीजें अगर संगठन में अपना कर चलेंगे तो संगठन बहुत मजबूत हो जाएगा। तो हम सभी अपने को चेक कर लें कि हम शुभ चिंतक मणि बने हैं। सेवाओं के लिए बाबा एक बहुत ही सुंदर धारणा की बात कर रहे हैं कि देखो, किसी बिल्डिंग बनाने में हर ईंट का महत्व होता है। कोई फाउंडेशन में लगती है, उनका महत्व है, मजबूत होनी चाहिए। कोई दीवारों में लगती है, उनका महत्व है। सेवा में भी हर आत्मा जो कि ईंट के समान है, किले को मजबूत करने के लिए हर एक का महत्व है। हर एक को महत्व दो तो किला मजबूत हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा और सेवा में सदा ही सफलता प्राप्त होगी। तो शुभकामना से तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत श्रेष्ठ हो जाएगी। तुम केवल गायन योग्य ही नहीं, बल्कि अनेक जन्मों के लिए पूजन योग्य भी बन जाओगे। वरदान है, सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज स्वरूप भव। बाबा कह रहे हैं कि इस कल्प वृक्ष के अनेक पत्ते सूख गए हैं, सबको शक्तियों का जल देना है ताकि वो फिर से हरे भरे हो जाएं। और इस दान का आधार है तुम्हारी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति, कोई इच्छा नहीं। बहुत गहरी बात है। जो इच्छा मात्रम अविद्या होंगे वही दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे। ध्यान देंगे इस बात पर। तो सभी पत्तों को ये पानी देकर इस कल्प वृक्ष को हरा भरा करना है। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में स्वयं को रखना, यही सेफ्टी का साधन है। आज हम सूक्ष्म रूप से चेक करेंगे अपने को और अपने को मस्तक में बैठी हुई चैतन्य चमकती हुई मणि देखेंगे। बहुत चमकदार, मैं सच्ची रियल चैतन्य मणि हूँ। बार बार ये अभ्यास करेंगे तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति भी सहज ही बन जाएगी। ओम शांति।